आखिरी प्रश्न। किसी सुंदर युवती को देखकर जाने क्यों मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आंखें उसे निहारने लगती हैं। मेरी उम्र 50 हो गई है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्या यह वासना है या प्रेम या सुंदरता की स्तुति? कृपया मेरा मार्ग निर्देश करें। ऐसा होता है निरंतर, क्योंकि जब दिन थे तब दबा लिया तो रोग बार बार उभरेगा। जब जवान थे तब ऐसी किताबें पढ़ते रहे जिनमें लिखा है ब्रह्मचर्य ही जीवन है, तब दबा लिया। जवानी के साथ एक खूबी है कि जवानी के पास ताकत है, दबाने की भी ताकत है। वही ताकत भोग बनती है, वही ताकत दमन बन जाती है, लेकिन जवान दबा सकता है। मेरे अनुभव में अक्सर ऐसी घटना घटती रही है। लोग आते रहे हैं कि 40 और 45 साल के बाद बड़ी मुश्किल खड़ी होती जिन्होंने भी दबाया, क्योंकि 40-45 साल के बाद वो ऊर्जा जो दबाने की थी वो भी क्षीण हो जाती। तो वो जो दबाए गई वासनाएं थी वो उभर के आती, और जब बेसमय आती तो और भी बेहूदी हो जाती। जवान स्त्रियों के पीछे भागता फिरे, कुछ भी गलत नहीं है, स्वाभाविक है। होना था वही हो रहा है। बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते फिरें, ठीक है। बूढ़े दौड़ने लगे तो फिर जरा रोग मालूम होता है। लेकिन रोग तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे तथाकथित साधुओं के कारण है, जिनने तुम्हें जीवन को सरलता से जीने की सुविधा नहीं दी है। बचपन से ही जहर डाला गया, काम वासना पाप है। तो काम वासना को कभी पूरे प्रफुल्ल मन से स्वीकार नहीं किया, भोगा भी तो भी अपने को खींचे रखा, भोगा भी तो कलुषित मन से, अपराधी भाव से। ये मन में बना ही रहा कि पाप कर रहे हैं। संभोग में भी उतरे तो जान के कि नरक का इंतजाम कर रहे हैं। अब तुम सोचो, जब तुम संभोग में उतरोगे और नरक का भाव बना रहेगा, क्या खाक उतरोगे? संभोग की सुरभि तुम्हें क्या घेरेगी? वो नृत्य पैदा न हो पाएगा। तो तुम बिना उतरे वापस लौट आओगे। शरीर के तल पर संभोग हो जाएगा, मन के तल पर वासना अधूरी अतृप्त रह जाएगी। मन के तल पर दौड़ जारी रहेगी। तो जब बूढ़े होने लगोगे और शरीर कमजोर होने लगेगा और शरीर की दबाने की पुरानी शक्ति क्षीण होने लगेगी और मौत दस्तक देने लगेगी दरवाजे पर और लगेगा कि अब गए, तब ऐसा लगेगा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, भोग भी ना पाए और चले। डोली तो उठी नहीं, अर्थी सज गई। तो मन बड़े वेग से स्त्रियों की तरफ दौड़ेगा, पुरुषों की तरफ दौड़ेगा। ये तथाकथित समाज के द्वारा पैदा की गई रुग्ण अवस्था है। बच्चे को उसके बचपन को पूरा जीने दो, ताकि जब वो जवान हो जाए तो बचपन की रेखा भी न रह जाए, ताकि वो पूरा पूरा जवान हो सके। जवान को पूरा जीने दो, उसे अपने अनुभव से ही जागने दो, ताकि जवानी के जाते जाते वो जो जवानी की दौड़ धूप थी, आपाधापी थी, मन का जो रोग था, वो भी चला जाए, ताकि बूढ़ा शुद्ध बूढ़ा हो सके। और जब कोई बूढ़ा शुद्ध बूढ़ा होता है तो उससे सुंदर कोई अवस्था नहीं। लेकिन जब बूढ़े में जवान घुसा होता है, तब एक भूत तुम्हारा पीछा कर रहा है, तब तुम एक प्रेतात्मा के वश में हो, तब तुम्हें बड़ा भटकाएगा, तब तुम्हें बड़ा बेचैन करेगा। और जैसे जैसे शरीर असक्त होता जाएगा वैसे वैसे तुम पाओगे वेग वासना का बढ़ने लगा। एक स्त्री के संबंध में मैंने सुना है, वह 40 से ऊपर की हो चुकी थी, मोटी हो गई थी, बेहूदी हो गई थी, कुरूप हो गई थी, फिर भी बनती बहुत थी। दावत में पास बैठा युवक उसकी बातों से उकता गया था, भाग निकलने के लिए बोला, क्या आपको वो बच्चा याद है जो स्कूल में आपको बहुत तंग करता था? उसका हाथ पकड़ के स्त्री ने कहा, अच्छा तो वो तुम थे? उसने